ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम वक्रतुंडं महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये प्रणमामि हरि प्रिये। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को बास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को बास। हम कल नारद जी के पूर्व चरित्र के बारे में वर्णना कर रहे थे। आप सभी श्रद्धालु श्रद्धायुक्त होकर के श्रवण कर रहे थे। तो आज नारद जी वेद व्यास जी को बताने जा रहे हैं कैसे उनके माता को काल सर्प दंशन करने के पश्चात वो कहाँ गए और क्या किए, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे कि आप सभी श्रवण कर रहे थे, नारद जी एक दासी के पुत्र के रूप में जन्म लिए। उनके पूर्व जन्म में वो एक दासी के पुत्र के रूप में अवतरित हुए हैं और उस समय वो एक आश्रम में वास कर रहे हैं और उस आश्रम में उनके माँ सेवा कर रही है। और चतुर्मास के समय कुछ साधु संत लोग उसी आश्रम में रुकने के लिए आए और वहां पर 4 महीने के लिए वो वहां पर रुके, भजन किए, कीर्तन किए। तो नारद जी तब छोटे थे, उनके मन में इतना श्रद्धा इतना भक्ति भाव था कि वो साधु संतों का सेवा करने लगे, उनके मुखार बिंद से हरि का कथा का श्रवण करने लगे। और जैसे धीरे धीरे समय अतिबाहित हुआ, चतुर्मास समापन हुआ और साधु संत लोगों का जो बचा कुचा अवशिष्ट होता था उसको भी वो ग्रहण करते थे। चतुर्मास समापन होने पर साधु संत लोग आशीर्वाद देकर अपने अपने रास्ते चले गए, क्योंकि साधु संत लोग तो कहते हैं रमता जोगी बहता पानी। तो जैसे साधु होते हैं 12 महीने भ्रमण करते रहते हैं, चतुर्मास में एक स्थान पर वो आकर ठहरते हैं। तो चतुर्मास समापन होने के पश्चात नारद जी को आशीर्वाद देकर वो चले गए। तो नारद जी ये बता रहे हैं वेद व्यास जी को, जैसे साधु संत चले गए तो नारद जी कह रहे हैं मेरा मन संसार में नहीं लग रहा था, मेरा मन पता नहीं भगवान के भक्ति में इतना खोया हुआ था। साधु संत चले जाने के पश्चात ये संसार मुझे असार लगने लगा। ये संसार, ये मोह माया देखकर मैं अत्यंत दुखी प्राय होता था और संसार में मेरा मन नहीं लग रहा था। मेरा एकमात्र मेरे माँ, एकमात्र मेरा एक बंधन था मेरी माँ, और मेरे माँ के कारण उस एक बंधन को निभाने हेतु मैं माँ को छोड़कर कहीं नहीं जा पा रहा था। तो मेरा मन कर तो रहा था मैं संसार को छोड़कर के एकांतिक कहीं जाकर साधना करूं, भगवान का भक्ति करूं, संतों का संग करूं, लेकिन मेरा माँ के कारण मैं
नहीं जा पा रहा था। तो क्या हुआ, दैवी वसत, तो एक जो मेरा बंधन था वो बंधन भी भगवान मेरे से छीन लिए। वो माता को काल सर्प दंशन करने से उनका मृत्यु हुआ और अब मैं मुक्त, अब मैं सारे बंधनों से मुक्त हो चुका था। अब मैं भगवान का साधना उपासना के लिए निकल पड़ा, तीर्थ भ्रमण के लिए, तीर्थाटन के लिए निकल पड़ा। तीर्थ भ्रमण करता रहा, भगवान का नाम जप करता रहा, ध्यान करता रहा। ऐसे करते करते एक दिन क्या हुआ, एक दिन मैं बैठकर प्रभु का चिंतन कर रहा था, तो वो सुंदर मेरे हृदय में भगवान का सुंदर चिन्मय दिव्य स्वरूप का दर्शन हुआ। और वो प्रभु का वो सुंदर स्वरूप का दर्शन मैं कर ही रहा था कि थोड़ी देर मेरे को दर्शन हुआ। उसके पश्चात क्या हुआ, वो जो प्रभु का दिव्य चिन्मय सुंदर स्वरूप था वो अंतर्ध्यान हो गया। वो पता नहीं कहाँ अंतर्ध्यान हो गया और मैं विचलित प्राय हो पड़ा। वो जो सुंदर रूप का देखकर मैं विभोर हो रहा था, मैं उल्लासित हो रहा था, मन ही मन प्रसन्न हो रहा था। तो वो लुप्त हो जाने पर मैं बड़ा दुखी हुआ और मैं वो सुंदर रूप पुनः कैसे मुझे दर्शन हुए उसके लिए प्रयत्न करता रहा, जप किया, तप किया, साधन किया, पुनः तीर्थाटन पर निकला, साधु संतों का संग किया, लेकिन वो जो सुंदर दिव्य स्वरूप भगवान का दर्शन हुआ था वो पुनः मुझे नहीं हुआ। और मैं निराश होकर के बैठने ही जा रहा था तो शून्यवाणी हुआ। आकाश मार्ग से मुझे कुछ सुनाई पड़ा और भगवान क्या बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं कि तुम्हें जो मेरा ये दिव्य चिन्मय सुंदर रूप का दर्शन हुआ है, ये तुम्हारा साधना के बल पे नहीं हुआ है, ये मेरा कृपा के बल पे हुआ है। मैं कृपा करके तुम्हें ये जो मेरा सुंदर स्वरूप है उसका दर्शन करवाया है। क्योंकि भगवान एक होता है साधन साध्य, एक होता है कृपा साध्य। एक होता है हम साधना करके प्रभु को दर्शन करें। एक होता है प्रभु साधना इतना है नहीं, लेकिन प्रभु का कृपा, अकस्मात प्रभु का कृपा हो गया और कृपा के कारण हमें प्रभु दर्शन दे दिए। तो साधना करने पर ही कृपा का हम लाभ उठा पाते हैं, प्रभु का कृपा होता है। इसीलिए निरंतर प्रभु का चिंतन, ध्यान, नाम जप में हमें लगा रहना चाहिए। एक ना एक दिन प्रभु का कृपा अवश्य होगा। तो नारद जी को वही भगवान बोल रहे हैं कि तुम्हारा साधना इतना है नहीं, लेकिन फिर भी मैं कृपा करके तुम्हें मेरा सुंदर स्वरूप का दर्शन दिया। अब तुम साधना करते ही चले जाओ, रुको मत। ऐसे ही निरंतर तुम नाम जप, ध्यान, साधु संग, ऐसे ही निरंतर साधु के मुखारविंद से मेरा लीला का श्रवण करते ही चले जाओ और तुम्हें पुनः मेरा दर्शन होगा। मैं तुम्हारे हृदय में हमेशा के लिए स्थित हो जाऊंगा और त्रिभुवन में तुम मेरा यशगान करते फिरोगे और हमेशा मेरा नाम लेकर के आनंदित होते रहोगे। तो ये प्रभु का वाणी सुनकर नारद जी कुछ नहीं चिंता किए, कुछ नहीं सोचे। जो उनका मन विचलित हो रहा था वो सब चिंता से दूर होकर वो प्रभु के साधना में लग गए और निरंतर साधना, तप, नाम जप, चिंतन के कारण वो कह रहे हैं, नारद जी व्यास जी को कह रहे हैं, ये सब करने के पश्चात जब मेरा शरीर छूटा तो मैं ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में इस नारद रूपी शरीर में आया। और ये जो मेरा नारद रूपी शरीर है
इस शरीर में मैं त्रिभुवन में मेरे को मन यान का वरदान मिला है और मैं त्रिभुवन में भगवान का यश का गान करता फिरता हूँ और हमेशा नित्य निरंतर प्रभु का हृदय में मेरा दर्शन होता है और मैं उल्लासित होता हूँ। तो ये भक्ति का महिमा है। जो वेद व्यास जी को मन में जो शंका उत्पन्न हो रहा था, गुरु नारद ने उसको कंफर्म कर दिया। गुरु नारद ने बताकर उनको कंफर्म कर दिया कि तुम ऐसा कोई ग्रंथ का रचना करो जिसमें शुद्ध भक्ति के बारे में वर्णना हो और उस ग्रंथ को पढ़ने के पश्चात और कुछ शेष ही ना रह जाए। उस ग्रंथ को पढ़ने के पश्चात मन में भक्ति भाव जागृत हुए और भक्ति भाव का जागरण हुए और कुछ धर्म कर्म से सबसे परे निष्काम प्रेम भक्तों के हृदय में उत्पन्न हुए, कोई भी कामना ना रहे, ऐसा एक शुद्ध भक्ति का ग्रंथ आप रचना करो। आप भागवत महापुराण का रचना करो। भगवान के लीलाएं हो और भक्ति के प्रसंग हो, भगवान के लीलाएं हो और तत्व ज्ञान हो। तो ये वेद व्यास जी को गुरु नारद ने प्रेरणा दिया। तो व्यास जी बोले, ये तो आपने उचित बात बोले, अब तो मेरा मन प्रसन्न हो गया, लेकिन मैं एक चीज सोच रहा हूँ। तो नारद जी बोले, क्या? तो वेद व्यास जी बोल रहे हैं कि मैं ग्रंथ का रचना तो कर लूंगा, लेकिन मेरे में अब इतना सामर्थ्य नहीं रहा है कि मैं उसका प्रचार करूं, प्रचार प्रसार करूं। मेरे में इतना शक्ति नहीं है, इतना बल नहीं है, क्योंकि मैं इतना तमाम सारे ग्रंथ का रचना कर चुका हूँ। तो ये जो अब मैं ग्रंथ रचना करूंगा, उसको प्रचार करने के लिए क्या किया जाए, तो इसका प्रचार कैसे होगा, ये हम उसके बारे में कल चर्चा करेंगे। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।